तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है आर्य मंसूरी, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने दूंगी। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात करने वाला था, लेकिन अगर तुम्हें खुद का नुकसान करवाना है तो रहने दो। डैड, 1 सेकेंड। बोलो। क्या है? यहाँ पे ना कोई ऑस्कर्स नहीं बट रहे, तो इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? रेस्टोरेंट में तुमने कहा था कि तुम्हें शादी इसलिए करनी है क्योंकि उसके बाद तुम्हें तुम्हारे डैड का बिजनेस मिल जाएगा। तो लो, हो गई शादी। ये विक्रम के लिए इतनी कंसर्न क्यों दिखा रही हो? वाह, काफी मैनिपुलेटिव हो तुम। कुछ कुछ मेरी तरह, सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट। डैड, सॉरी, पर ये लोग सही कह रहे हैं। शादी हो चुकी है मेरी। मेरी मांग में आलिमन के नाम का सिंदूर है डैड। तो अब यही मेरा घर है और मैं नहीं जा सकती आपके साथ। ठीक है, फिर तुम यहीं बैठो, खेलो यहाँ घर घर। मैं जा रहा हूँ। अरे धवन साहब, धवन साहब, धवन साहब, धवन साहब, अरे धवन साहब, अरे भाई साहब ये तो चला गया और नागमणि भी नहीं देखे गया। लड़की का बाप है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा नखरा दिखाएगा फिर मान जाएगा। What the hell? विक्रम, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तू तो मेरा दोस्त है ना, और ये मेरी मंगेतर थी। और अब ये मेरी बीवी है, माय वाइफ। पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ विक्रम। इसने मुझसे धोखे से शादी किया तुम्हारी आड़ में। मैंने कहा था नहीं, कभी चाहता ही नहीं था कि हमारी शादी, और इसने वही किया। तुझे क्या लगता है तू ये सब करेगा और मैं पिंकी से शादी करूंगा? You're wrong. अब तू सफर करेगा। Just wait. एंड बहुत चाह रहे मंसूरी, Just wait and watch. विक्रम, अब जो हो गया सो हो गया। आहना आर्यमन की बीवी है, इस घर की बहू है। बिल्कुल सही। तुम दोनों देख क्या रही हो? बहू को अपने कमरे में ले जाओ। अरे वाह, इतनी जल्दी कमरा तैयार भी हो गया। सॉरी आहना, आई नो यू अपसेट, लेकिन बेटा जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। हाँ, अभी तुम आराम करो। या चलो डिनर, गुड नाइट। आज पूर्णिमा की रात है, यानी मेरी केंचली बदलने की रात। नहीं 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 नहीं, आज नहीं नहीं नहीं। Ready for first night? अपनी दोस्त की होने वाली बीवी से शादी कर ली, जबकि तुम तो किसी और के प्यार में थे ना। क्या हुआ उसका? कहाँ है अब वो? शादी का जिक्र होते ही नशे में डूबे रहते थे। जीना नहीं है मुझे, यही कहते फिरते थे ना।
पर जैसे हॉट लड़की सामने आई, चाहे वो तुम्हारे चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड की फियांसे क्यों ना हो, नियत पलट गई। उसे अपना मौका बना लिया, सिर्फ डेट नहीं, उससे धोखे से शादी कर ली। वाह, अपने दोस्त का दिल, भरोसा, मुझसे शादी करने का सपना सब तोड़ दिया। इतनी बेरहमी की, मेरे साथ इतना बुरा करते हुए सोच क्या रहे थे तुम? खैर मेरी छोड़ो, अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड का ही सोच लेते। क्या सोचेगी वो कि मैंने इस इंसान से प्यार किया, और सोच के कितना पछताएगी। वैसे नाम क्या था उसका? कुछ हार से नाम था, राधिका। डोंट से दैट नेम, उसका नाम मत लेना। राधिका। डोंट। क्यों? बदनामी हो जाएगी। तुमसे प्यार करने की सजा, और हो भी क्या सकती है। शट इट। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत दूध की धुली हो, बहुत महान हो, बहुत ग्रेट हो? नो मैडम, तुमने भी किसी से उसका प्यार छीना है। 1 साल से मेरी बहन पिंकी और विक्रम प्यार में थे। एंड आई एम श्योर तुमने उनके बीच में आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा। बोलो, सोचा था? I hate you. जितनी नफरत मैं जिंदगी से नहीं करता, उससे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूं। ये तूने क्या किया पूर्वी? तू आर्यमन से प्यार करती है और उसे बर्बाद करने के लिए उसी से शादी कर ली। मैंने वही किया जो सही था, जो मेरे बदले के लिए सही था। अपने बदले को पूरा करने के लिए मैं यहाँ हर एक को मिटा दूंगी, आर्यमन, सुनी को भी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई लव यू सो मच। तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। I'll do anything. प्लीज प्लीज डोंट लीव मी। I know you love me, मगर अब तुम्हारे साथ नहीं हो सकते। मेरी आधी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी थी, और जो बचा था ना, आज मैंने खुद बर्बाद कर ली। अब आर्य मंसूरी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। I'm finished! सब खत्म। ये है भारत का स्पेशल वॉर रूम। ये वो जगह है जिसे सालों पहले हमारे साइंटिस्ट विशाल पुरी सर ने बनाया था। देश का प्रोग्रेसिव डिफेंस सेल, जहां स्पेशल एजेंट्स और बड़े ऑफिसर्स मिलकर भारत को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए प्रेपरेशंस करते हैं। चंगिस्तानीज चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेंगे। मुझे लगता है चंगिस्तानी नागमणि ढूंढ रहे हैं। What nonsense! मैं इन दकियानुसी बातों को नहीं मानता। मगर चंगिस्तानी मानते हैं सर। हमारे देश की कई ऐसी लोक कथाएं हैं जिन पे चंगिस्तानी यकीन करते हैं, और ऐसी कई लोक कथाएं हैं जिनको हम दकियानुसी या मनगढ़ंत नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश के इतिहास में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे ये साबित होता है कि जब भी हमारे देश के ऊपर कोई बड़ा संकट आया है तो किसी अनदेखी अदृश्य शक्ति ने हम सबको बचाया है। कोई तो पावर है जिनका जिक्र इन लोक कथाओं में है, इसलिए वो हमेशा गलत नहीं होती। मैं सिर्फ साइंस को सही मानता हूँ, इन लोक कथाओं में मेरा कोई यकीन नहीं है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट विशाल पुरी सर तो साइंस के साथ साथ इन बातों में भी यकीन रखते थे। डोंट माइंड सर, लेकिन आज से 24 साल पहले उन्होंने जो जो बातें बताई थी वो सारी बातें सच साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि 2025 के महाकुंभ में तबाही लाने के लिए दुश्मन हमला करेगा, और हमला हुआ, लेकिन हम तबाही से बच गए क्योंकि किसी अनजान शक्ति ने आके दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। मगर ये किसने किया, किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खूंखार और खतरनाक जीव को किसने मारा, ये भी कोई नहीं जानता। मुझे तो इन सारी चीजों के पीछे सुपरनेचुरल पावर का हाथ लगता है। पुरी सर के कुछ पेपर्स भी थे, किसी को भी नहीं पता उन पेपर्स में क्या था, लेकिन सर उन पेपर्स को हमेशा अपने साथ रखते थे, बहुत संभाल के। लेकिन अब वो पेपर्स कहाँ हैं, किसके पास है, ये कोई नहीं जानता। अब हम इन पेपर्स को ढूंढ पाएंगे या नहीं, वी डोंट नो।
ऑफिसर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब सही कह रहे हैं। इसलिए हम देश की सुरक्षा किसी इच्छाधारी नाग, नागिन और नागमणि के भरोसे नहीं छोड़ सकते। 20 दिन में हमारी रमोस मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी और वही बनेगी हमारी असली ढाल, जो दुश्मन देश के हर वार से हमें बचाएगी। ये पेपर और एक पेन ड्राइव आप सबके पास है, जिसमें कोड है जो हमारे मिसाइल बनाने का काम पूरा करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और चंगिस्तान के बीच में बस एक बड़ी झील का फासला है, और हर साल किसी न किसी तूफानी रात को हमारे पाशाओं का हमें बुलावा आता है और हमें जाना पड़ता है। और इस साल हम एक बहुत ही वाहियात खबर लेकर जा रहे हैं। एरुल को लगता है कि हम नागमणि लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम खाली हाथ जा रहे हैं। अरे तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि वो हमारे साथ क्या करने वाला है? पता नहीं अब कौन हमारा स्वागत करेगा। एरुल के मगरमच्छ या उसके वो भूखे शेर। ये है हमारा देश चंगिस्तान, पाप और पतन की जमीन। यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, किसी कैद खाने जैसा। ये देश हिंदुस्तान जैसा नहीं है। कोयले सा काला, छल कपट से भरा हुआ है हमारा देश। यहाँ लोग गरीबी और मुफलिसी में जीते हैं। यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, और जिनके पास बेतहाशा पैसा है उनके पास इंसानियत नहीं है। लोग यहाँ दिलों में नफरत पाले जीते हैं और बस एक ही सपना देखते हैं, पड़ोसी देश हिंदुस्तान को मिटा देने का सपना, जो हम पूरा कर सकते हैं नागमणि से। हमारे देश की नीयत जितनी काली है, उससे भी काली है हमारी पाशाओं की रूहें, जो माफ करना जानते ही नहीं है। क्या करें? इस मुफलसी में लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें काम आती हैं, नफरत और तबाही। मकसद साफ है, अगर हम हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते तो कम से कम उसे बर्बाद कर दें, मिटा कर रख दें। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है आर्य मंसूरी, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने दूंगी।